अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर कि बीएमआई होता क्या है, नॉर्मल बीएमआई लेवल कितना होता है और आप खुद अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप खुद कैसे पता चला सकते हैं कि आपका वजन बिल्कुल सही है या फिर आपका वजन कम या ज्यादा है, और अगर कम या ज्यादा है तो फिर आपका वजन कितना कम या ज्यादा है वो आप कैसे पता चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तफसीलन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बीएमआई को जानने की कोशिश करें कि बीएमआई होता क्या है, तो मैं बिल्कुल सादा से और सिंपल से अल्फाज में आपको बताऊंगा कि बीएमआई को आप यूं समझ लें कि ये एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड होता है जो आपके कद के मुताबिक आपको यह बता रहा होता है कि आपका वजन कितना होना चाहिए। यानी आपका जो कद है वो ये डिसाइड करता है कि आपका वजन कितना होगा, और ये आपको बीएमआई बताता है कि आपके कद के मुताबिक आपका वजन कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बीएमआई कैलकुलेट करते हैं और अगर आपका ये बीएमआई 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपका वजन आपके कद के लिहाज से कम है और आपको अपना वजन खा पी के बढ़ाना है ताकि आप एक नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंदर आ जाएं। उसके बाद अगर आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करते हैं और ये बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 तक आता है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल वेट हैं और ना ही आपको अपना वजन कम करने की जरूरत है और ना ही आपको अपना वजन बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद अगर ये बीएमआई 25 से लेके 29.9 तक आता है तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट हैं, और ये ओवरवेट कैटेगरी ये होती है कि इसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आप मोटापे का शिकार हैं या आपको मोटापा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आप इस कैटेगरी के अंदर अगर फॉल कर रहे हूं तो आपका जो वजन है वो बाकी लोगों की निस्बत बढ़ा हुआ होता है और मुस्तकबिल करीब में नियर फ्यूचर में आपको यह खतरा होता है कि आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करके अपनी डाइट कंट्रोल करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा के अपने बीएमआई को नॉर्मल कैटेगरी के अंदर लाना होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी और सबसे स्पेशल जो कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन फॉल करती है, वो है अगर आपका बीएमआई 30 या उससे अबव आता है तो इसका मतलब है कि आप ओबीज हैं, यानी आप मोटापे का शिकार हैं और आपको हर सूरत में अपने वजन को कम करना है अपने डाइट कंट्रोल के जरिए से और अपनी एक्सरसाइज के जरिए से। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में अपने वजन को कंट्रोल नहीं करते तो खुदा ना खास्ता आपको मुस्तकबिल में दिल के अमराज का सामना करना पड़ सकता है। आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, जोड़ों के मसाइल और इस तरह की हजारों बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपना वेट कम लाजमी करना है। अब आ जाते हैं कि आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए दो चीजों का पता होना आपको जरूरी है। नंबर एक, आपको अपना वेट पता होना चाहिए, और नंबर दो, आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए। और ये दोनों चीजें जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद एक बिल्कुल आसान सा फार्मूला होता है कि आप अपना वेट केजीज के अंदर लेके उसको डिवाइड कर देते हैं हाइट इंटू मीटर स्क्वायर्स के साथ। लेकिन बहुत सारे लोगों की जिनकी मैथमेटिक्स खासकर वीक होती है उनको ये कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक बिल्कुल सादा और आसान सा तरीका ढूंढा है। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाना है और बीएमआई कैलकुलेटर के नाम से दिखाई देने वाली ये ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। इस मोबाइल ऐप को यूज करते हुए आपने अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे चल के दिखाता हूं। अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं और ये बीएमआई कैलकुलेटर के नाम से ये ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है। जैसे ही इस ऐप को मैं ओपन करता हूं तो मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे अपनी एज पुट करनी है, यहाँ पे मुझे अपनी हाइट देनी है और यहाँ पे देखें जेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने अपना वेट पुट करना है। लेकिन इस दौरान एक बात जो आपने अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर्स के अंदर शो हो रही है। अगर आपने अपनी हाइट सेंटीमीटर्स के अंदर फाइंड आउट की है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो हाइट फाइंड आउट की जाती है वो फीट और इंचेस के अंदर की जाती है, इसलिए आपने यहां से सेंटीमीटर के ऑप्शन को फीट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब फॉर सपोज मेरी एज है 28 ईयर्स, तो यहां पे मैं अपने 28 ईयर्स पुट करता हूं। उसके बाद सपोज करते हैं कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट एंड 8 इंचेस है। यहां पे मैं 5 पुट करूंगा और यहां पे मैं 8 पुट कर दूंगा, क्योंकि ये जो दो बार हैं ये
इंचेस को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये नीचे जेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं मेल पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर सपोज़ मेरा वेट जो है वो 66 kg है। यहाँ से जैसे ही मैं इसको डन करता हूँ तो नीचे आप देखें कि BMI 22.1 यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे आपको वो ये दिखा रहा है कि आप नॉर्मल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, आपका किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल है। अब फॉर सपोज़ 2 मिनट्स के लिए हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे मेरा वेट जो है वो 90 kg है। जैसे ही मैं इसको डन करता हूँ तो देखें BMI मेरे पास रेड होके आ जाता है और वो कहते हैं आपका BMI 30.2 है और आप ओबीज क्लास 1 हो, यानी आप मोटापे का शिकार हो और आपका जो डिफरेंस है वो प्लस 15.6 kg है, यानी 15.6 kg वज़न आपका ज़्यादा है। आपको अगर अपना वज़न कम करना है तो 15.6 kg आपको अपना वज़न कम करना है और ये आपके लिए फ़र्ज़ है। उसके बाद अगर फॉर सपोज़ मेरी यहाँ पे हम कह लेते हैं कि मेरी हाइट है 6 फीट, यहाँ पे मैं उसको 6 फीट को पुट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो वेट है वो 55 kg अगर मैं रखूँ तो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरा BMI 16.4 शो हो रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप सीवियरली अंडर वेट हो, यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है। 6.8 kg का डिफरेंस आपका है, आपको 6.8 kg अपना वज़न बढ़ाना है। यहाँ पे नीचे जो है ना वो आपको नॉर्मल वेट भी शो हो रहा होता है, यानी आपका जो नॉर्मल वेट है वो कितना होना चाहिए। तो होपफुली आपको अपना वेट, अपना BMI कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको BMI कैलकुलेट करने में किसी भी किस्म का कोई मसला हो या आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका BMI कितना आया ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।